कि जो लोग अपने बच्चों के रिश्ते के वास्ते मुख्तलिफ घराने की बच्चियां देखते हैं और बार बार देखते हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए और बच्चियों को देखकर जो नुक्स निकालते हैं कि उसकी नाक ऐसी है और उसकी कान ऐसी है और वो पस्ता कद है और वो ऐसी है, वो लंबे चेहरे की है, उसके बाल छोटे हैं, उसे चलना नहीं आता, ये इस किस्म के जो ऐब लगाने वाले लोग हैं, उनको ये कान खोलकर सुन लेना चाहिए कि दरअसल ये नुक्स तुमने किसी बच्ची पर नहीं निकाला, बल्कि तुम उस नुक्स को तुम उस जात पर निकाल रहे हो जिस जात ने उस बच्ची को पैदा किया है। बड़ा अफसोस होता है, लोग अपने बच्चों के वास्ते दुनिया के नहीं एक जन्नत की हूर तलाश करना चाहते हैं। उन्हें कम से कम यह सोच लेना चाहिए कि उनके अपने घर के अंदर भी तो कोई है। लेकिन जब अपने बच्चियों के वास्ते मसला आता है तो वो आदमी उसका तवज्जो नहीं डालता। अपने बच्चे के वास्ते ये चाहता है कि दुनिया की हसीन तरीन खातून और लड़की मेरे घर की बहू बन जाए। 10 घराने के अंदर जाएंगे, लोगों का फुगट का और फ्री का खाएंगे, बैठेंगे और बच्ची की ऐसी नुमाइश करेंगे जैसे किसी बच्ची को आपने देखा नहीं हो, बल्कि कोई प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हो। इंसान कोई चीज़ खरीदता है तो उसके वास्ते मुख्तलिफ जावियों से उसको देखता है, उसकी गारंटी चाहता है, उसकी वारंटी चाहता है, उसकी अच्छाई चाहता है। किसी चीज़ को खरीदने के वास्ते 10 मरतबा सोचता है। और यहाँ लड़की को देखने के लिए अगर कोई गए तो ख़ास तौर पर औरतों के लिए सबसे बड़ा मसला है कि वो ये चाहते हैं कि साहब पूरी हर किस्म की चीज़ें वहाँ मेरी होने वाली बहू के अंदर मिल जाए। आपने कभी ये सोचा कि आपकी बच्ची भी पस्तकद होगी? कभी आपने ये सोचा कि आपकी बच्ची के अंदर भी कुछ ऐब होंगे? कोई बाहर वाला अगर आपकी बच्ची पर कोई ऐब लगाए तो उस वक्त आपके दिल पर क्या आरे चलेंगे? कभी हमने गौर किया? हम तो ये चाहते हैं कि साहब हर किस्म की हसीन व जमील भी हो, कम उम्र भी हो, उसके बाल भी बड़े हों, नाक व नक्शे की भी दुरुस्त हो, खूबसूरत भी हो, खूबसीरत भी हो, इल्म वाली भी हो, सारी खूबियाँ उस बच्ची के अंदर हो जाएं। और अगर खुदा न खास्ता कोई एक आध खूबी ना हो तो रिजेक्ट ये करके कर दिया जाता है कि साहब उस बच्ची के अंदर ये कमी है। ये कमी उस बच्ची के अंदर निकालते आप या ये कमी उस खालिक के अंदर आप निकालना चाहते हैं? उस बच्ची का क्या कसूर है? उस खालिक ने उसे पैदा किया, उस रब ने उसे पैदा किया। अल्लाह ताला ने अपनी मसलहत के एतबार से किसी को पस्तकद बनाया तो किसी को लंबा बनाया, किसी के बाल छोटे कर दिए तो किसी के बाल बड़े कर दिए, किसी की नाक ऊंची कर दी तो किसी की नाक दबा दी, किसी का रंग गोरा कर दिया तो किसी को सांवला बना दिया और किसी को सियाह रंग का बना दिया। ये उसकी कुदरत है और वो अपनी कुदरत कामिला में इख्तियार रखता है। इंसान किस चीज पर इतराता है, किस चीज पर तू तकब्बुर करता है? कभी तूने गौर किया कि तेरी अपनी हैसियत क्या है? एक इंसान दूसरों पर उंगली उठाने से पहले यह क्यों नहीं सोचता कि मेरे अंदर कितने ऐब हैं, मेरे अंदर कितने नुक्स हैं? लेकिन पता नहीं लोगों के जहनों के अंदर क्या बैठा हुआ है कि किसी जगह लड़की को देखने नहीं जाते बल्कि उस लड़की को गोया खरीदना चाहते हो। और इतना ही नहीं, अगर किसी न किसी एतबार से रिश्ता हो जाए, निकाह हो जाए, तो उसके बाद औरत पूरी सांस बन के दिखाती है और पूरे ताने मारती है। और कभी कभी शौहर नामदार भी ये कहते हैं कि मैच मिला था आपको कर लिया सो, वरना कौन करता था आपको? सास कहती है हमें मिले थे क्या? इस किस्म की बातें होती हैं। ये सोचना चाहिए कि ये आपने किसी बच्ची को अपने घर लाकर किसी पराये की लड़की को आप अपनी बेटी बनाकर लाए हैं। आज दसियों किस्म के मसाइल हमारे सामने आते हैं, तलाक और खुला के मसाइल आते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बेटी अपनी बहू सास को मां नहीं समझना चाहती और सास अपनी बहू को बेटी नहीं समझना चाहती। जैसे किसी ने बड़ी अजीब बात कही है और अच्छी बात है कि लड़की ने एक मर्तबा ये कहा कि अगर दुनिया वाले माँ बाप को बेटियों के हाथ में दे दें तो दुनिया में कोई भी ओल्ड हाउस कायम नहीं होगा। ये कहा किसी ने।
यानी लड़कियों ने यह कहा कि अगर माँ बाप के अखराजात का इंतज़ाम, माँ बाप की जिम्मेदारियां अगर लड़कियों के हाथ दे दी जाएं तो कोई शिकवा शिकायत पैदा नहीं होगी। तो किसी लड़के ने भी ये उसके जवाब में कहा कि काश अगर बहू भी सास को माँ समझ जाती तो फिर कोई ओल्ड हाउस कायम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसका नतीजा ये है कि हर लड़की के जहनों के अंदर उसके माँ बाप की बड़ी वक़ात और अहमियत है, और वो अपने सास और ससुर को माँ बाप नहीं समझती। और एक माँ बाप भी, एक माँ खास तौर पर अपनी बेटी को बेटी ज़रूर समझती है, लेकिन काश वो बहू को अगर अपनी बेटी समझती तो मसाइल जन्म नहीं लेते। इंसान को ये तो खैर ज़िम्नन एक